आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ सामान्य से प्रश्नों के उत्तर, जो कि आपके हर परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे और हर परीक्षा में आपको अच्छे अंक लाने में सहायता भी करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए जेबी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आज़ाद या डी जवाहरलाल नेहरू। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय होगा, जिसमें आप 10 सेकंड के अंदर इस कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। हम आपको बता देते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है हमारा इसका सही उत्तर हमारा बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष भी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि कहाँ 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद फौज की सरकार की घोषणा की गई थी? कहाँ पर? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, बी रंगून, सी जकार्ता या डी बैंकॉक। आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिंगापुर। और यदि बात करें कि सिंगापुर किधर स्थित है, तो ये विश्व के मैप में इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं उनके ऊपर स्थित है, मलेशिया के पास। और सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर खेती नहीं होती है। यहाँ के जो आय है, इनकम है, वो कुछ समुद्री जहाज़ों के द्वारा की जाती है। वहाँ से उनको एक होटल की तरह पर उनकी क्या होती है? आय होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंडियन रिवरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, बी सी.आर. दास, सी महात्मा गांधी या डी चंद्रशेखर आज़ाद। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, एस.एन. बनर्जी। इन्होंने ही भारतीय उदारवादी संगठन की स्थापना की थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रिवरल फेडरेशन। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सविनय अवज्ञा आपको पता ही होगा। आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड लिथगो, सी लॉर्ड वेवेल या डी लॉर्ड कर्जन। आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा लॉर्ड इरविन। आपने सुना होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 1930 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी जेबी कृपलानी। इसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये इस समय अध्यक्ष नहीं थे। महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, ये आपको पता है। जवाहरलाल नेहरू ये इनको चाचा कहते हैं बच्चे प्रेम से, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर प्रश्न है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? और आपके ऑप्शन है ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद या डी आगरा। आपके ऑप्शन बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, चौरी चौरा कांड, वो कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। आपको एक झलक बता दें कि चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था। तो उसमें कुछ क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि पुलिस थाने में बम फेंक दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। ये कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये है 7 नंबर प्रश्न है दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए व्यापार शेष, बी द्विपक्षीय व्यापार, सी व्यापार परिणाम
या डी बहुपक्षीय व्यापार। आपके ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विपक्षीय व्यापार। आपको इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, दो देश, यानी कि इसमें भी दो आ रहा है और इसमें भी द्विपक्षीय, यानी कि दो पक्षों के बीच, यानी दो देशों के बीच व्यापार जो होता है, विनिमय जो होता है, वस्तु का आदान प्रदान, तो उसको क्या कहते हैं, द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा ये है, 8 नंबर प्रश्न हमारा है, किस बहमनी शासक के प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेस दराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया। आपके ऑप्शन है, ए अलाउद्दीन हसन, बी ताजुद्दीन फिरोज, सी शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ताजुद्दीन फिरोज। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 9 नंबर हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। ऑप्शन आपके ए 2011 से 16 तक, बी 2012 से 2017 तक, सी 2013 से 18 तक, या डी 2010 से 2015 तक। तो आपके इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपके अनुसार, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है, 10 नंबर प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है। दोस्तों, आपने ये गाना सुना होगा, सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तां हमारा। तो ये गाना किसने लिखा है, तो वो कवि इकबाल जी थे। इसमें बताना है कि आपको ये किस स्थान से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, या डी कश्मीर। आपके चारों ऑप्शन में से आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, पंजाब। और पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है। आपको बता दें कि दो राज्यों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और इसी प्रकार अभी वर्तमान में भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन आने वाले समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती होने वाली है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1947, बी 1951, सी 1956, या डी 1966। तो आपके सही उत्तर है इसमें सी 1956। और किस राज्य, कौन से दो राज्य बने थे, तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी चंद्रबरदाई, सी हरिसेन, या डी कालिदास। तो इन चारों ऑप्शनों में से डी कालिदास जो है सही उत्तर है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने कई रचनाएं की हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अग्निमित्र की प्रेम कथा, और भी कई इनके रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। यानी बताना है किस आकार का था। आपके ऑप्शन है वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, या डी गोलाकार। तो यदि आपने मेरा लेक्चर सुना होगा, यदि लेक्चर देखा होगा, तो आपको पता होगा कि सी त्रिभुजाकार, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज के आकार का था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा सवाल हो जाएगा तो आप भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं।